उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत 7 वर्षों में अनेक अभिनव कार्य किए हैं, अनेक योजनाओं का संचालन और क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। इस दृष्टि से और ये जो यात्रा विकास की चल रही है, उसमें 19 फरवरी एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में स्थापित होगी। इस दिन जो ग्लोबल समिट के निवेश प्रस्ताव थे, वो उनमें 10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास होगा और इस तरह एक निवेश प्रस्तावों के शिलान्यास का एक इतिहास ही बनेगा। योगी आदित्यनाथ अपने ढंग से काम करते हैं। उन्होंने एक नया आयाम इसमें जोड़ने का कार्य किया है और इसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये पूरी की पूरी व्यवस्था, उसका निर्देशन भी किया है। उन्होंने कहा कि ये जो इन्वेस्टर समिट हुई या जो भी उसके निवेश के प्रस्तावों का शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा हो रहा है, तो ये केवल उद्योग जगत का ही विषय सीमित नहीं है, बल्कि इसका सर्वाधिक लाभ प्रदेश के युवाओं को होना है। और इसलिए युवाओं पे भी इस दृष्टि से जो समिट हो रही है, उसमें उनका फोकस रहेगा। जो सेरेमनी आयोजित की जा रही है, तो युवा इसके प्रति जागरूक हों और लाभान्वित हो सके, इस दृष्टि से पूरी की पूरी एक नया एक आयाम जोड़ा गया है। इसमें प्रदेश के ऐसे रिटायर्ड आईएएस अफसर जो किसी न किसी रूप में पिछले जो भी समिट हुई, इन्वेस्टर समिट, उसमें जुड़े रहे या एक जिला एक उत्पाद योजना से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे और उनको ये तमाम व्यवस्था का एक व्यवहारिक अनुभव भी है। ऐसे रिटायर्ड आईएएस और कुछ ये विश्वविद्यालयों में जाके, उच्च शिक्षण संस्थाओं में जाके युवाओं से संवाद करेंगे और उसमें उनको जागरूक किया जाएगा। इन्वेस्टर समिट के जो शिलान्यास समारोह हो रहा है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, उसके दृष्टि से वो युवाओं को जागरूक करेंगे। और ऐसा नहीं कि ये कार्य अभी तुरंत हो रहा है, तो सरकार ने कौशल विकास हो या नई शिक्षा नीति को जिस तरह लागू किया है, उसका भी लाभ विद्यार्थियों को भी हो रहा है और विद्यार्थी स्वावलंबी बने, इस दृष्टि से भी इसको देखना पड़ेगा पूरा का पूरा जो है समग्र विकास। दूसरी बात, इसमें योगी आदित्यनाथ पहले भी यही करते रहे। विगत 7 वर्षों से दिखा कि उत्तर प्रदेश का जो विकास था वो संतुलित नहीं था। कुछ जनपद उसमें भी और क्षेत्र वीआईपी माने जाते थे और सारी सुविधाएं वहीं पर दी जाती थी। योगी आदित्यनाथ जब 7 वर्ष पहले मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कहा ये क्षेत्र और जनपद का जो वीआईपी कल्चर है, इसको समाप्त कर दिया गया। तो 7 वर्ष पहले की स्थिति जब हम देखते हैं, तो जो भी अगर कुछ भी उद्योग लगे तो वो एनसीआर क्षेत्र में और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, ये तो विशेष रूप से पूरी तरह उपेक्षित रह गए थे और अनेक समस्याओं का सामना कर रहे थे। वो चाहे पूर्वांचल में बीमारी और संक्रमण, जापानी बुखार जैसी समस्या हो या उद्योगों का अभाव हो, ये सारी बातें थी। बुंदेलखंड तो पलायन और जल के अभाव में हमेशा से उसको लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आज स्थिति बदल गई है, तो हर जगह एक्सप्रेस वे से लेके औद्योगिक गलियारे बन रहे हैं, वहाँ पे निवेश होगा। और जो ये सेरेमनी 19 फरवरी को हो रही है, उससे प्रत्येक जनपद इससे जुड़ेगा। तो युवाओं की दृष्टि से और प्रत्येक जनपद को जोड़ने की दृष्टि से, यानी एक प्रदेश का समग्र और सर्वांगीण विकास हो, इस दृष्टि से भी योगी आदित्यनाथ निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने में और अग्रणी अर्थव्यवस्था का प्रदेश बनाने में ये सारे प्रयास उनके फलीभूत होंगे।